हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंस एक्टिविटी चैनल विक्रम दिस साइड। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ एडिशनल ऑब्जर्वेशंस ऐड करूँ जो मैंने कल का वीडियो बनाया था। तो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बनता है, कोई डिसेंट बाई सिग्नल बार्स नहीं है, तो ये माइनर होने के चांसेस हैं, पर मार्केट अभी भी EMA के पास नहीं है। तो और हमारे लिए सेल सिग्नल बार क्या है? बुल बार है, इसलिए हमें इसके नीचे सेल नहीं करना है। इसके नीचे सेल कर सकते हैं तो बहुत सारे ओवरलैपिंग बार्स हैं। यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, इनसाइड बार है, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अब हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं, पर हमें स्कैल्प करना है क्योंकि ये बुल चैनल बियर चैनल है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, ट्रेडिंग रेंज के अभी हम हाई के पास हैं और मार्केट 20 और मोर बार्स EMA के नीचे है, तो चांसेस ये है कि अगर कोई गैप पार भी बनेगा तब भी सेलर्स होंगे, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं भी सेल नहीं करना है। देखिए, प्रीवियस हाइज प्रीवियस लोज ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हमें हमेशा मार्क करके रखना है। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, पर हमें ये देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। तो ये बैड फॉलोअप है। अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखते हो तो यहाँ पे कोई भी डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, यहाँ पे बुल बार होना चाहिए था। नेक्स्ट, मार्केट नीचे जा रहा है, फिर भी यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। तो अगर ऐसी प्राइस एक्शन आपको अगर ऑप्शन के चार्ट पे दिख रही है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कोई वेज बनाए, थोड़ा डीप पुल बैक हो, तो इसलिए अगर कॉन्ट्रडिक्शंस है, मार्केट नीचे जा रहा है तो PE में मोमेंटम चाहिए था, पर PE में मोमेंटम नहीं मिल रहा है, तो आप एग्जिट कर सकते हो विथ सम लॉस। अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, विथ मिनिमम लॉस फिर नेक्स्ट आप इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हो। फिर ये डबल टॉप बियर फ्लैग है, लोअर है, डबल टॉप बियर फ्लैग है, EMA के नीचे मार्केट जा रहा है, आप सेल कर सकते हो। पर सेल करने के बाद फिर आप फॉलोअप देखिए, तो ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है, आप वेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बियर बार है, इसका कोई लो नहीं निकल रहा, चांसेस ये है कि अभी यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट है, तो यहाँ पे कुछ आपको मोमेंटम मिले, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको एग्जिट करने की फिर ज़रूरत नहीं है। पर आप अगर ऑब्जर्वेशंस देखिए, ये कोई नॉइज़ नहीं है, ओवरलैपिंग बार्स मतलब एक इसके नीचे ब्रेकआउट होने के लिए ट्राई होता है, ब्रेकआउट फेल होता है, मार्केट यहाँ पे ऊपर क्लोज देता है। नेक्स्ट, इसके नीचे फिर से ब्रेकआउट होने के लिए ट्राई होता है, ब्रेकआउट फेल होता है, मार्केट यहाँ पे क्लोज देता है। अगर ऐसी प्राइस एक्शन है तो आप ऐसा मान लीजिए कि कोई भी नया लो बनेगा वो बाय होने के चांसेस है और मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाने के चांसेस हैं। और अगर बियर चैनल है तो 50% पे सेलर बायर्स होंगे, और प्लस जो भी प्रीवियस हाई होंगे, जो भी सेलर्स होंगे वो स्कैल्प कर रहे हैं, तो जो भी न्यू लो बनेगा वो भी बाय होगा, और जो प्रीवियस बाय होगा वहाँ पे बायर्स होंगे। तो वो क्या करते हैं, जो प्रीवियस जहाँ से बाइंग आई थी यहाँ पे वो लोग बाय करते हैं, या अपनी जो भी पोजीशन मान लीजिए यहाँ पे सेल किया है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर मार्केट नीचे जाता है तो और एडिशनल क्वांटिटी बाय करेंगे, ताकि मार्केट जब भी रिवर्स होगा तो वो जो लोअर बाय है उस पर उनको प्रॉफिट हो जाए, और जो हायर बाय है उस पर वो ब्रेक इवन पे निकाल सकें। इसलिए ऐसे रिवर्सल्स एक्सपेक्टेड है। तो अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बार्स बनाता जाए, उसके बाद फिर मोमेंटम ब्रेक हो, आप उसके तब एग्जिट कर सकते हो, या फिर सडनली कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बने, आप तब भी एग्जिट कर सकते हो। पर अगर ऐसा साइडवेज मार्केट जा रहा है और प्रीवियस लो के पास है और वहाँ पे कोई अगर डिसेंट बाय सिग्नल बार, डिसेंट कोई सेल सिग्नल बार नहीं बन रहा, उसका लो नहीं निकल रहा, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि फिर वहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बायर्स हो और सडनली मार्केट ऊपर जाए, तो इसलिए अगर आपने यहाँ पे सेल किया तो आपको यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट कर सकते हो विथ सम प्रॉफिट। आपका यहाँ पे जो भी लॉस हुआ होगा वो यहाँ पे आपका रिकवर हो जाएगा। पर यहाँ पे ना तो कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। पर आप अगर मान लीजिए यहाँ पे बाय करके अगर आप होल्ड करते तो आपको सडनली यहाँ पे काफ़ी लॉस हो जाएगा, अगर मतलब जो भी आपका स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। तो उससे अगर आपको बचना है तो यही एक तरीका है इसे ट्रेड करने का। काफ़ी सोचा है मैंने ये पैटर्न के बारे में। तो जैसे बियर्स के या बुल्स के और रादर से इंस्टीट्यूशन के कंप्यूटर्स प्रोग्राम्ड है, उसी तरीके से आप सोच के इसे ट्रेड कर सकते हो, और तभी आप अपना रिस्क मिनिमाइज़ कर सकते हो। क्योंकि
जैसे ही ब्रेकआउट फेल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन हो सकता है। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रेंज मतलब हो सकता है यहाँ से कोई रिवर्सल आए, या फिर हो सकता है ये चैनल, ये ब्रेकआउट है, ये चैनल की तरह है, तो मार्केट यहाँ तक जाए, तो वैसे होता है। तो मार्केट अभी साइडवेज, यहाँ पे देखिए काफ़ी साइडवेज प्राइस एक्शन है। तो अगर आप यहाँ पे सेल नहीं भी करते हो तो भी दैट मेक सेंस, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्लियर कोई पैटर्न नहीं है। पर इन केस अगर आप ये प्राइस एक्शन देख के आपको ऐसा लगता है कि हाँ मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, तो अगर आप सेल करते भी हो तब भी आपको ट्रेड कैसे मैनेज करना है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, आप बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके अगर आप वेट भी करते हो, तब भी आप पैसे बना लोगे। तो आप अगर यहाँ पे सेल करते हो, पर आपका फिर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। देखिए आपको यहाँ पे सेल करना होगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया 76 पे, तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 50, तो ऑलमोस्ट आपको 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। तो ये स्टॉप लॉस, ये मैं जो मेथड्स बता रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस मिनिमाइज़ करने के लिए बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, 50 पॉइंट्स बहुत होते हैं। तो इसलिए अगर आप विद मिनिमम रिस्क अगर इसे हैंडल करना चाहते हो तो यही एक तरीका है। बैड फॉलोअप है, डोजी है, यहाँ पे आपको एग्जिट करना होगा, फिर आपको यहाँ पे आप फिर बाय कर सकते हो इसके ऊपर, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, मान लीजिए यहाँ पे अगर सेल करते हो तो आप कहाँ कितना स्टॉप लॉस यूज़ करोगे। अगर आप बड़ा भी स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, आपको फिर यहाँ पे सेल करने के बाद आपके लिए रीजनेबल स्टॉप लॉस ये बन रहा है 296, तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, जो कि बहुत है। और उसमें आप एक स्पाइक देखिए, ये काफ़ी बड़ा स्पाइक है। इसका लो क्या है, तो इसका लो है 34। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे बाय भी किया 76, तो फिर भी यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का लॉस दिखने लगेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। ये सेल इसलिए नहीं करना है क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, तो हमारे लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके ऊपर ही होने वाला है। और माइक्रो डबल बॉटम बना है, तो चांसेस ये है कि यहाँ से और एक रैली भी आए। तो अगर मान लीजिए किसी कारण से अगर आप इसके ऊपर सेल भी करते हो, तब भी आपको फिर इमीडिएट प्राइस एक्शन देख के फिर आपको एग्जिट करना कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो उसमें प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, इसलिए आप यहाँ पे 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत रिस्क है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, हो सकता है इमीडिएटली मार्केट ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, नीचे आए। तो इसी बीच ऐसा हो सकता है कि आपके बहुत सारे एंट्रीज हो जाएं, और हो सकता है आपके काफ़ी सारे लॉसेस भी हो जाएं। तो अगर उससे आपको अगर बचना है, तो फिर यहाँ पे ट्रेड करने का ट्रेडिंग रेंज है, तो अगर सेम पैटर्न है फिर भी ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करने का तरीका अलग होता है, और सेम पैटर्न जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है उसमें बनता है, उसमें ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट होता है, बुल बार है, हो सकता है नया मार्केट जैसे पुल बैक आता है, चैनल फेज चालू होता है, ब्रेकआउट तो चैनल है, हो सकता जब भी न्यू लो बनेगा, यहाँ पे अब BSB स्कैल्प करते हैं, तो यहाँ पे बायर्स आएंगे, तो पुल बैक के लिए वेट करेंगे सेल करने के लिए, तो आप यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करना है, फिर आपको यहाँ पे सेल करना है, फिर यहाँ पे आप अगर सेल करते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो ये ऐसे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, सेम तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग रेंज है, तो फिर आपको बाय लो सेल हाई ही करना है, पर जबकि बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज है, स्पेस बहुत कम है, ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दैट्स ऑल आई हैव, ये सब ऑब्जर्वेशंस मुझे ऐड करने थे। बाय।